अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ का ऐलान कर दिया है और उन्होंने इस दिन को लिबरेशन डे का नाम दिया है। नए टैरिफ रेट के मुताबिक अमेरिका चीन से 34%, यूरोपीय संघ से 20%, जापान से 24% और भारत से 27% टैरिफ वसूलेगा। अगर भारत पर इसके असर को देखें तो जहां कुछ सेक्टर्स पर दबाव देखने को मिल सकता है तो वहीं कुछ सेक्टर्स की टैरिफ के बाद भी बल्ले बल्ले हो सकती है। इनमें खास तौर पर टेक्सटाइल, गारमेंट और फार्मा सेक्टर शामिल हैं, जिन्हें तगड़ा बूम बिल मिल सकता है। सबसे पहले बताते हैं कि आखिर क्यों टेक्सटाइल समेत कुछ सेक्टर्स को अमेरिकी रेसिप्रोकल टैरिफ के बावजूद फायदा पहुंच सकता है। तो बता दें, अमेरिका दुनिया के कई देशों के साथ ट्रेड करता है और ट्रम्प टैरिफ को देखें तो चीन, वियतनाम समेत कई देश ऐसे हैं जिन पर भारत की तुलना में अधिक टैरिफ लगाया गया है। ऐसे में इन देशों से आयात भारत की तुलना में महंगा होने वाला है और इसका फायदा भारतीय कंपनियों को कारोबार में इजाफे के तौर पर मिल सकता है। यूएस रेसिप्रोकल टैरिफ के बावजूद भारत के टेक्सटाइल सेक्टर के बड़े अवसर नजर आ रहे हैं। भारतीय कपड़ों का फिलहाल सबसे बड़ा खरीदार अमेरिका ही है और इस सेक्टर पर टैरिफ का दबाव देखने को मिलेगा। इसे आंकड़ों से समझें तो 2023 से 2024 में भारत से कुल लगभग 36 अरब डॉलर के कपड़ा निर्यात में अमेरिका का हिस्सा लगभग 28% या 10 अरब डॉलर रहा था। इस सेक्टर में लगातार इजाफा देखने को मिला है। साल 2016 से 2017 और 2017 से 18 में भारत से कुल कपड़ा निर्यात में अमेरिकी हिस्सा 21% से साल 2019 से 2020 में 25% हुआ और 2022 से 2023 में 29% तक पहुंच गया। रिपोर्ट की माने तो भारत से कालीनों का 58%, अन्य निर्मित वस्त्रों का 50%, लिमिटेड वस्त्रों का 44% और बुने व गैर बुने हुए कपड़ों के निर्यात का करीब 33% हिस्सा अमेरिका का था। हालांकि अमेरिका में कपड़ा आयात में भारतीय हिस्सेदारी चीन, वियतनाम और बांग्लादेश जैसे देशों की तुलना में बेहद कम है। साल 2024 में अमेरिका में कपड़ा आयात में भारत की हिस्सेदारी महज 6% थी, जबकि चीन की हिस्सेदारी 21%, वियतनाम की 19% और बांग्लादेश की हिस्सेदारी 9%। अब बताते हैं कि इस सेक्टर में क्यों भारत के लिए अवसर हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से आयात पर 34% टैरिफ लगाया है, तो वियतनाम पर 46% और बांग्लादेश पर 37% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। वहीं इसकी तुलना में भारत पर टैरिफ 27% है। मतलब भारत पर लगाया गया टैरिफ चीन, वियतनाम और बांग्लादेश जैसे प्रमुख प्रतिस्पर्धियों की तुलना में कम है, जो भारतीय टेक्सटाइल सेक्टर के लिए मददगार है। इसका मतलब ये है कि भारत के कपड़े अमेरिका में दूसरे देशों के मुकाबले सस्ते होंगे, जिससे उनकी बिक्री बढ़ सकती है और इस सेक्टर से जुड़ी भारतीय कंपनियां अपना कारोबार बढ़ाकर मोटा मुनाफा कमा सकती हैं और अमेरिकी बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा सकती हैं। इससे टेक्सटाइल इंडस्ट्री को फायदा तो होगा ही, कारोबार बढ़ने पर भारत के सेक्टर में रोजगार के अवसरों में भी इजाफा होगा। एक और जहां टेक्सटाइल सेक्टर को टैरिफ के बावजूद फायदा मिल सकता है, तो अमेरिका ने भारतीय फार्मा सेक्टर का भी लोहा माना है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि व्हाइट हाउस ने फार्मा प्रोडक्ट्स को इस टैरिफ के दायरे से बाहर रखा है। अमेरिका में खास तौर पर भारतीय जेनेरिक दवाओं की खासी डिमांड है और आंकड़ों के मुताबिक भारत अमेरिका को लगभग 9 अरब डॉलर की दवाएं निर्यात करता है। ऐसे में इस सेक्टर में भी संभावनाएं बेशुमार नजर आ रही हैं और भारतीय कारोबार को बूस्ट मिल सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव। ये खबर लिखी थी आशीष सिंह आनंद ने।